हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये इंट्रोडक्टरी बायो है, इसी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं आप जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एटम बैच आप लोग के लिए लाइव है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रेगुलरली बैच आप लोग के लिए लाइव है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 आपका जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट यूनिट है, सब जानते हैं। सो फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यूनिट नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स शुरू कर दूंगी मैं। आप लोगों के पास जो है इम्पॉर्टेंट एक अभी टाइम है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज थिंकर्स पर हम बात करने वाले हैं ट्यूसडे को। तब से पहला आपका टॉपिक शुरू होगा ट्यूसडे से, यूनिट नंबर 2 का, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एटम बैच लाइव है, देर मत करिए, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का कंसेप्ट हमारा रहेगा कि आप रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें। अगर आप पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप अपनी थीसिस पर काम करना चाहते हैं, तो समय रहते ही कुछ चीजें सीखनी आपके लिए बहुत जरूरी है, कहीं आगे जाकर बर्डन ना बन जाए कि रिसर्च टॉपिक को चूज कैसे करना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो वो चीज चुनिए जो आपको इंटरेस्ट करती है। ठीक है, रिसर्च टॉपिक्स जो है बहुत सारे महीने ले सकते हैं ये चीज समझने को, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से पूछनी चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक बेहतर लगता है, इंजॉयबल लगता है, और आप किस चीज को पढ़ने के लिए हमेशा पैशनेट रहेंगे। क्योंकि देखिए, रिसर्च में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आगे, और आपको ये 3 से 5 साल कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ बोर हो जाए इसको पढ़ते पढ़ते, तो आपको ये इंटरेस्ट लूज हो जाए। तो मेक श्योर करिएगा कि आप किस में इंटरेस्टेड है, क्यूरियस जानकारी पाने के लिए किस में है आपको इंटरेस्ट, और आपका पैशन क्या है। तो जब आपको ये पैशन वाली टॉपिक इंटरेस्ट मिल जाए, तो वहीं से शुरुआत करो, उसी को प्लान ए प्लान बी की तरफ लेके जाओ। पॉइंट है, आइडेंटिफाई करो रिसर्च गैप। मान लीजिए आपको एक टॉपिक पसंद आया, अब उस पर आप जर्नल देखना शुरू करिए, लास्ट 5 साल के कम से कम। उसमें देखना शुरू करिए कि लिमिटेशन क्या है, या फ्यूचर रिसर्च का क्या पर्सपेक्टिव है। जैसे लिमिटेशन की सैंपल साइज में कमी हो सकती है, लिमिटेड स्कोप है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, मोर वेरिएबल्स जरूरत है, फ्यूचर डिफरेंट अगर देखा जाए तो डिफरेंट कंटेक्स्ट दे रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, लार्ज सैंपल है, न्यू मेथोडोलॉजीज है, उसको आप लुकआउट कर सकते हैं। तो जर्नल पढ़िए, इसमें से उसकी लिमिटेशन और फ्यूचर रिसर्च को देखिए, आप कैसे उसको कवर कर सकते हैं उस चीज को देखिए। देखिए, आइडेंटिफाई रिसर्च गैप करने का मतलब है कि अच्छा इस चीज की कमी है तो इसी पर काम करना है। एक रिसर्च गैप, एक गुड रिसर्चर वही होगा जो बेसिकली डजंट फॉलो द क्राउड, दे फाइंड अ गैप। एक गुड रिसर्चर वही होगा जो गैप फाइंड आउट करे। वो भीड़ को नहीं देखेगा कि नहीं भाई वुमेन्स पे काम हो रहा है तो चलो वुमेन्स पे काम करते हैं, एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है तो चलो एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। पता होना चाहिए क्या कर रहे हो। इसका उदाहरण भी आगे दूंगी। इंश्योर करिए डेटा अवेलेबल रहे। देखिए, रिस्पॉन्डेंट एक्सेसिबल रहे, आप उन तक पहुंच पाए, एथिकली डेटा कलेक्ट कर पाए, आप गवर्नमेंट रिपोर्ट डेटा सेट्स को देख पाए। सेकेंडरी रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, अगर अवेलेबल है, एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो एक्सेसिबल रिस्पॉन्डेंट मतलब जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, डेटा सोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, और 3 से 5 सालों में आपकी थीसिस कंप्लीट हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आप जन्मांतर लगाते अपनी थीसिस को कवर करने में। तो पॉइंट ये है कि आपको ये भी टेक केयर करना होगा। इसी के साथ मेक योर टॉपिक स्पेसिफिक, अपना टॉपिक स्पेसिफिक रखिए, इम्पैक्टफुल रखिए। अपने टॉपिक की लोकेशन ध्यान में रखिए, किस सिटी किस रीजन में आप काम करना चाहते हैं मेंशन होना चाहिए। टाइम पीरियड ध्यान में रखिए, किस टाइम पीरियड में आप काम करना चाहते हैं। अगर आपके टॉपिक के अंदर हो सकता है, जैसे कि मान लो पोस्ट कोविड इम्पैक्ट्स देखना चाहते हो आप, तो देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से टारगेट पॉपुलेशन आपकी मेंशन होनी चाहिए, किस टारगेट पॉपुलेशन पे काम करना चाहते हो। कि फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो यूथ वुमेन को आप टारगेट कर रहे हो, 18 से 35 ईयर्स की वुमेन्स को आप टारगेट कर रहे हो। इस तरीके से वुमेन के लिए टारगेट पॉपुलेशन मैटर करती है। स्पेसिफिक वेरिएबल, क्या देखना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, किस पर रिसर्च करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्रॉड टॉपिक ले लिया वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको लेना पड़ेगा स्पेसिफिक टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन रूरल राजस्थान 2018 से 2025 की आप ये केस स्टडी ले सकते हो, या 2025 पोस्ट कोविड के बाद का आप ये सिनेरियो ले सकते हो। तो आप इम्पैक्ट देख सकते हो कि क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन। ये एग्जाम्पल है, यहाँ से कॉपी मत करिएगा प्लीज। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपका ब्रॉड टॉपिक है
को न्यूनतम पर लेकर आइए, नैरो डाउन करिए। इसी को कहते हैं टॉपिक नैरो डाउन करना। स्पेसिफिक चीज पर बात करिए कि आप करना क्या चाहते हो। तो ब्रॉड टॉपिक ना करके नैरो इट डाउन करो। मेक श्योर करो कि आप रिसर्च स्टैटिक करो, पॉइंट पर करो, ऑन पॉइंट होनी चाहिए आपकी रिसर्च। नेक्स्ट है कि रिसर्च टॉपिक एकेडमिक्स के साथ जाना चाहिए, सोशल सोसाइटी में रेलेवेंस होनी चाहिए, उसकी इम्पैक्टफुल होना चाहिए और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। देखो कि आपका टॉपिक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू या पॉलिसी इशू के लिए भी यूटिलाइज होने वाला है कि नहीं है। आप एनजीओज की हेल्प से सोसाइटी के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करंट डिबेट, अभी करंट सिनेरियो क्या है उसको लेकर आप उस पर भी काम कर सकते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि टॉपिक आपका इम्पैक्टफुल होना चाहिए और इम्पैक्टफुल टॉपिक ही सब लोग लेना चाहेंगे। तो ये आपकी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम इस तरीके से एड्रेस होती है आपके रिसर्च टॉपिक्स में, क्योंकि हाल फिलहाल में करंटली काफ़ी पीएचडी इंटरव्यूज ओपन हुए हैं। आप लोग जा रहे हैं इंटरव्यू में, काफ़ी बच्चे अपने रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं रिसर्च ओरिएंटेड और वीडियोस बनाऊं, क्योंकि देखिए स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, एक वेल स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी में, तो हेल्प हो सकती है आप लोगों की भी। अगर कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ एटम बैच आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाइव है, जिसको आप देख सकते हैं फॉर योर अपकमिंग क्लासेस। यूनिट नंबर शुरू 2 करने जा रही हूँ मैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 7 बजे रेगुलरली हमारे सेशंस होते हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप देख सकते हैं। रिसर्च से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।